हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। अलंकार फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। क्यों ना हम इस टॉपिक को आसान तरीके से पढ़ लें और 4 नंबर हासिल कर लें। चलिए अलंकार के वीडियो शुरू करते हैं। अलंकार को शैम्पू के सूत्र से जानते हैं। यह सूत्र किसी भी बुक या कॉपी में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये मेरा खुद का फार्मूला है। चलिए शैम्पू से हम ये सभी अलंकार के बारे में बात करेंगे। एस से शैम्पू के एस का पहला अक्षर एस है, इसलिए इसका नाम सिमली यानी कि उपमा अलंकार। एच से हाइपरबोल यानी अतिशयोक्त अलंकार। ए से एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार। एम से मेटाफर यानी रूपक अलंकार। पी से पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। ओ से ऑक्सीमोरन या विरोधाभास अलंकार। ओ से ऑनोमोटोपोइया या ध्वनिसूचक अलंकार। ये इतने हैं अलंकार। ये बोर्ड एग्जाम में ये तो डिफिनीशन करके क्वेश्चन आता है कि सिमले की डिफिनीशन लिखिए और एग्जाम्पल दीजिए। हाइपरबोल की परिभाषा लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए। एपोस्ट्रॉफी, इस तरह के आते हैं क्वेश्चन। ये तो फिर 4-5 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, सिमली या हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन या ऑक्सीमोरन या ऑनोमोटोपोइया। तो हम इस वीडियो में केवल डिफिनीशन और एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, और अगले वाले टॉपिक में मेरा होगा एक एक्सरसाइज करेंगे, फुल तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आप ये फिगर ऑफ स्पीच से 4 नंबर हासिल करके ही रहेंगे। चलिए हम सिमली की परिभाषा देखते हैं। सिमली की परिभाषा ये है कि ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन is made between two objects of different kind which have at least one common point। ये तो इंग्लिश की डिफिनीशन हो गई। अब अगर कोई भी चीज़ हो वो इंग्लिश में लिखे हो, उसका हिंदी में अनुवाद करके अगर हम समझ जाएं तो बहुत, अंग्रेजी तो एकदम हलवा ही है सब्जेक्ट। हमें तो नहीं लगता कि अंग्रेजी से कठिन कोई सब्जेक्ट है, बस सरल सब्जेक्ट है। चलो हम इसके बात करेंगे, हिंदी में इसको समझ लेते हैं। उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक पॉइंट पर या बिंदु पर या एक बात पर समान हो। इस प्रकार हम अलंकार की तुलना इन शब्दों से कहते हैं। जैसे इस प्रकार अलंकार की तुलना प्रकट करने वाले शब्द या तो एज होगा, या तो लाइक होगा, या सो होगा। इन तीन में से अगर कोई भी एग्जाम्पल में आ जाए तो उसे हम समझ जाएंगे ये सिमली या उपमा अलंकार है। समझ में आई? जैसे हमने लिखा है सी इज लवली लाइक ए रोज। सी इज लवली लाइक ए रोज, तो हम देख रहे हैं कि इसमें लाइक आ रहा है, ये तो यहाँ पर लाइक आ जाता, ये एज आता था, ये सो आ जाता, तो हम जान जाते कि सिमली है। चलो हम कोई बात नहीं, अभी एक एग्जाम्पल है, हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें फुल तरीके समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम हाइपरबोल की बात करेंगे। हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्त अलंकार। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन are represented as greater or less, better or worse than they actually are।
यानी फुल स्टॉप यहाँ पर है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। चलो इसकी हम हिंदी में बात करने वाले हैं। इसका हिंदी में कहेंगे बात, मतलब कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा कि अतिसंयुक्त वह अलंकार होता है जिसमें थिंग्स यानी वस्तुओं, पर्सन में व्यक्तियों, रिप्रेजेंटेड वास्तविक, फिर से करेंगे। हाइपरबोल वह अलंकार होता है जिसमें वस्तुओं या व्यक्तियों को उनकी वास्तविक स्थिति से बड़ा या छोटा या अच्छा या सबसे अधिक बुरा प्रदर्शित किया जाता है, तो वहाँ अतिसंयुक्त अलंकार होता है। चलो हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है कि युद्ध में खून की नदियाँ बहीं। युद्ध में, इसका अनुवाद हो जाएगा, युद्ध में खून की नदियाँ बहीं, अर्थात युद्ध बहुत भीषण हुआ है, तभी तो यानी खून की नदियाँ बही हैं। किंतु यहाँ युद्ध इतना भीषण हुआ क्यों न हो, उसमें इतना रक्तपात नहीं हो सकता कि खून की नदियाँ बह जाएं। तो इसमें केवल बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसीलिए अगर किसी भी एग्जाम्पल का हम हिंदी में अनुवाद करने सीख जाएं, सबसे पहले इसमें होता है ट्रांसलेट। अगर ट्रांसलेट आपको बहुत स्ट्रांग है तो हम नहीं समझ सकते कि आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। इंग्लिश आपके दौड़ दौड़ के आएगी। तो हमारा ये एपॉस्ट्रॉफी अलंकार, एपॉस्ट्रॉफी अलंकार, एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू द absent, or to a personified object or ideas, ऑब्जेक्ट और आइडियाज। इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी यानी संबोधन का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं, यानी पर डिफिनीशन की। तो इसमें होगा कि संबोधन वह अलंकार होता है जिसमें मृत व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति को या मानवीकृत पदार्थ की तरफा वस्तु भी हो सकती है, या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी अलंकार होता है। इसकी पहचान हम बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। ये तो वाक्य में या सेंटेंस में ओ, थो, थी, थो या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहेगा, वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ओ वर्ड, देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, और ओ लाइफ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, ओ टाइम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। देख सकते हैं कि आप एपॉस्ट्रॉफी तो यानी संबोधन अलंकार बहुत ही सरल है। ये देखो हम इतने आसान तरीके से 4 नंबर हासिल कर सकते हैं अगर आप हमारे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे शुरू से आखिरी तक। तो अब इसी प्रकार हमारा आता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेटाफर यानी रूपक अलंकार। तो हम देखते हैं रूपक अलंकार में ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ ए स्पीच इन विच टू थिंग्स और कंपेयर्ड बट वर्ड ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। तो इसका हम हिंदी में अनुवाद देख लेंगे, जिसकी रूपक वह अलंकार होता है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना तो की जाए किंतु तुलना प्रकट करने वाले शब्द न हो। जिससे हम शिमले में
तुलना प्रकट करने वाले शब्द होते थे। इसमें देखते हैं द वर्ड ऑफ कंपेरिजन एज, लाइक और सो आर नॉट यूज इन मेटाफर। कि एज, लाइक, सो मेटाफर में ये वर्ड कि इन वर्डों से तुलना नहीं की जा सकती। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। इसमें तुलना तो की जा रही है पर तुलना प्रकट करने वाला वाक्य ही नहीं, तो इसमें कैसे हो, इसलिए ये हो जाएगा मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच lifeless object and abstract ideas are thought of as living being। तो इसका हम हिंदी में देते हैं पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। मानवीकरण वह अलंकार होता है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना, जिसमें निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु, जिसमें निर्जीव वस्तु और विचारों को सजीव मान लिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कि अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक होता है। यहाँ पर अनुभव, यहाँ पर किसी नाम, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है अनुभव। यहाँ पर अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस यानी टैलेंटेड, ये वाला अनुभव है यहाँ पर। अगला है हमारा आनोमोटोपोइया यानी ध्वनिसूचक अलंकार। आनोमोटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्टेड इट मीनिंग। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि ध्वनिसूचक वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज़, ध्वनि से उसका अर्थ प्रकट हो जाता है, वहाँ पर आनोमोटोपोइया या ध्वनिसूचक अलंकार होता है। जैसे घुंट घुंट गोज द हॉक, यहाँ पर घुर घुर करके सुअर आता है। यहाँ पर देखिए घुर घुर शब्द जो है कार्य का करता है, यानी सुअर कर रहा है कार्य। अगर किसी भी वाक्य में किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी की आवाज़ के बारे में या किसी भी आवाज़ के बारे में बताया जाए तो समझ जाना कि वहाँ आनोमोटोपोइया यानी ध्वनिसूचक अलंकार है। चलिए नाउ नेक्स्ट वीडियो ऑन इस सब की हम जितने भी अलंकार हुए हैं इन सब की हम एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट तरीके से करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक यही होगा। अगर हमारे चैनल पर अभी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।